पहिले बहु भांति भरोसे दियो, वही हम लाई मिलावत है। हरिचंद भरोसे रही उनकी सखियाँ जे हमारी कहावत है। अब वे जुदा हो रही हमसो, उलिट मिली को समझावत है। पहले तो लगाई के आग अली, जल को फिर आप ही धावत है। पहले तो लगाई के आग अली, जल को फिर आप ही धावत है। नमस्कार मित्रों, मैं संतोष चतुर्वेदी, धनघटा जनपद संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड 12वीं के काव्य खंड का प्रथम पाठ, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है पवन दूतिका, आज इसका मैं इस वीडियो में 23वां और 24वां जो काव्य खंड है ये मैं लेकर के आया हूँ, जिसमें राधिका जी अपने दुख को बताने का तरीका पवन से बता रही है कि किस तरह से तुम क्या क्या करके कृष्ण को हमारे दुख के बारे में बता सकते हो कि उन्हें हमारी याद आ जाए। इसमें कहती हैं कि सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको श्याम को ला गिराना। यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना यति मलिन और सूखते नित्य जाना। ठीक है, कहती है सूखी जाति, सूखी जाति माने होता है सूखती हुई, सूखती हुई। कहती है मलिन माने होता है मुरझाई हुई या मुरझाई हुई। लतिका माने होता है लता। क्या कहती है कि हे पवन, अगर तुम्हें कोई सूखी हुई मुरझाई सी लता धरा पर, धरा माने होता है जमीन पर, धरती पर पड़ी मिले। क्या कहती है कि हे पवन, अगर तुम्हें कोई सूखती हुई मुरझाई सी लता अगर तुम्हें धरती पर गिरी हुई पड़ी हुई मिल जाए, तो पाँव के निकट उसके श्याम के ला गिराना। तो उस लता को क्या करना, पाँव के निकट यानी श्री कृष्ण के पाँव के नजदीक ले आकर के उसे गिरा देना। ठीक है, यो सीधे, यो माने इस प्रकार से प्रकट करना, यानी इस प्रकार से उनके सामने तुम प्रकट करना कि प्रीति से वंचिता होगी, आपके प्रेम से वंचित होने के कारण। प्रीति माने होता है प्रेम, यानी आपके प्रेम से वंचित होने के कारण या आपका प्रेम न मिलने के कारण मेरा होना अति मलिन, यानी मैं भी उसी लता के तरह मलिन होती जा रही हूँ, मुरझाई जा रही हूँ और सूखते नित्य जाना, और प्रतिदिन सूखती जा रही। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, कहती है कि हे पवन, अगर तुम्हें कोई सूखती हुई मुरझाई सी लता अगर धरती पर पड़ी मिले, तो उसे श्याम के पाँव के निकट, तो उसे श्याम के पाँव के निकट मान नजदीक ला गिराना, मतलब ले करके गिरा देना अपने उड़ा करके हवा से, और यो सीधे से प्रकट करना, यानी इस प्रकार से वहां उनके सामने प्रस्तुत करना, प्रकट करना कि हे श्याम, तुम्हारे प्रीति से वंचित होने के कारण, तुम्हारा प्रेम न मिलने के कारण मेरा होना अति मलिन, यानी मैं अति मलिन हो रही हूँ, अत्यंत मुरझा रही हूँ और सूखते नित्य जाना, और हर दिन दिन प्रतिदिन सूखते जा रही हूँ। आगे कहती है कि कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। क्या कहती है कि अगर कोई पत्ता, नवल माने होता है नए, तरु माने होता है वृक्ष का, यानी कोई अगर नए वृक्ष का कोई पत्ता, पीत माने होता है पीला जो हो रहा हो, अगर किसी नए वृक्ष का कोई कोमल पत्ता अगर पीला पड़ रहा हो, तो प्यारे के दृग माने होता है नेत्र, युगल माने होता है सुंदर, या कभी कभी इसको कहते हैं युगल माने दोनों, तो उनके दोनों नेत्रों या उनके सुंदर नेत्रों के सामने ला गिराना, सामने उसे ही
क्या कहती हैं? तो उसे प्यारे श्री कृष्ण के सुंदर नेत्रों के सामने ला उसे ही, मतलब वही जो पत्ता है जो नए वृक्ष का सूख रहा हो, पीला पड़ रहा हो, उस पत्ते को श्री कृष्ण के सुंदर नेत्रों के सामने लाना और धीरे धीरे संभल करके रखना और उन्हें यो बताना, इस प्रकार बताना कि पीला होना प्रबल दुख से, देखिए यहाँ प्रबल दुख से पोषिता सा, यानी प्रबल दुख से पोषित होने के कारण पीला होना, मेरी शरीर जो है वह पीली हो रही है। यानी प्रबल दुख, देखिए यहाँ पे लिखा है प्रबल दुख, यानी भयंकर दुख से पोषित होने के कारण, यानी दुख से पोषण होने के कारण। अगर आदमी का सुख से पोषण होता है तो उसकी शरीर हरी भरी हो जाती है, लेकिन हे श्याम प्रबल दुख से पोषित होने के कारण हमारा पीला होना, यानी हमारा शरीर जो है वो भी नए वृक्ष के पत्ते के समान ही पीला पड़ जाता है। ठीक है, धन्यवाद।